अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब पर। लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, एक स्मार्ट क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली इसमें कैलकुलेशन को मतलब डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सुनिएगा। तो कहता है यार कि इफ़ कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। सिंपल बात, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल है 0, और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी इक्वल टू 0 है। यानी ये इसके इक्वल है और ये 0 के इक्वल है। तो जाहिर बात है इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 दिया है। ये आपको एक कंडीशन में बताया गया है, गिवन है। इन तीनों का सम और इन तीनों का सम क्या है, इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन गिवन दिया है, ठीक है ना यार। एक चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद शो कर, अगर ऐसा है तो शो करना है, शो दैट कोस 3 अल्फ़ा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा इक्वल है 3 कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। एक ये आपने प्रूफ करनी है। सेकंड पे साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इक्वल है किसके, 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर ये कंडीशन गिवन है तो इन दोनों को प्रूफ करनी है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए नए शानदार कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरह लर्न कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये देखो यहाँ पर आपको सजावट कर दी है, 1 2 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। बस एक लगभग समझ, इस सवाल का नीच एकदम, ये सवाल ख़त्म और शुरू इसी कॉन्सेप्ट से ही होगा, सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि इसका इस्तेमाल किए बगैर लगभग इम्पॉसिबल इस सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो यार, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, पोलर फॉर्म के अंदर आपको, अब पोलर फॉर्म किसे कहते हैं, इसके अंदर एक टर्म होता है कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा इक्वल टू कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा और कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा। यानी अगर आपको कहीं पर इस लुक में ना कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा दिखे तो इसको आप ई की पावर आइटा अल्फ़ा लिख सकते हैं, और कहीं पर कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा दिखे तो आप ई के पावर आइटा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना यार। कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा दिखे तो आप इसको लिख सकते, इस पूरे को लिख सकते हैं, क्या चीज़, ई की पावर आइटा गामा लिख सकते हैं। ये इसके इक्वल होता है, सिंपल, ठीक है ना यार। ठीक है, सिंपल बात यार। यहाँ पर देखो ई की पावर में आइटा तो आएगा, डन आएगा। अगर यहाँ पर 2 अल्फ़ा है, अब ये इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले सवाल के अंदर देखो, अगर यहाँ पर ई की पावर 2 आइटा होता, ई की पावर आइटा 2 अल्फ़ा, सॉरी, ई की पावर आइटा 2 अल्फ़ा होता तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोस 2 अल्फ़ा प्लस आइटा साइन 2 अल्फ़ा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ई के पावर आइटा 3 अल्फ़ा है ना, अभी यहाँ देखो ई के पावर आइटा 3 अल्फ़ा है, तो अंदर जो, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहे, ये थोड़ा बारीक वाला कंसेप्ट है, इसको समझिएगा प्लीज़, ठीक है ना यार। अभी मैं इसको इधर से आपको समझा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ इसको इसके साथ, ठीक है ना यार। तो कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा को इस तरह लिख सकते हैं, अगर कोस 2 अल्फ़ा प्लस आइटा साइन 2 अल्फ़ा होता तो इधर क्या लिखता है, ई के पावर आइटा 2 अल्फ़ा लिखता। अगर 3 अल्फ़ा होता तो इधर भी 3 अल्फ़ा लिखता। अगर यहाँ पर कोस 5 गामा होता, यहाँ पर साइन 5 गामा होता, तो ई के पावर आइटा साइन ई के पावर आइटा 5 गामा आता। सिंपल बात। जो यहाँ पर लगभग जो एंगल में है ना, जो एंगल में आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो ई की खोपड़े पे आता, सिंपल, ई की खोपड़े पे पहले आइटा आता, और इसके बाद जो मसाला है ना, यहाँ पर आपको एंगल में जो मसाला है वो मसाला फिट हो जाता, ठीक है ना यार। तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं इधर, तो इसको अभी से फिट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। देखो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब ये इसके इक्वल होगी। इसको मैंने आसानी के लिए मैंने ABC का नाम दिया, इसको मैंने मजीद क्या दिया, ABC। इसको इस फर्स्ट को मैंने ए का नाम दिया, सेकंड B और थर्ड को C का नाम दिया, ताकि थोड़ा आसानी हमें हो कैलकुलेशन करने में, थोड़ा हमें क्या हो आसानी, उसके लिए मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इन तीनों का सम करता हूँ, कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ABC कर रहा हूँ। ये हमें, आप इस कंडीशन को ध्यान रखना यार, ये देखो ये इक्वल 0 के,
और नीचे ये वाला भी किसके इक्वल है, 0 के। ये दोनों इक्वल है और ये इक्वलिटी 0 के, सिंपल, ठीक है ना यार। तो ये जहन में रखनी है, इसको हमें अंदर इस्तेमाल करनी है। अब देखो ए बी सी वैल्यू गिवन है, मैं इनको सम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। मैं इनको क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो ए का वैल्यू क्या आप कहोगे सर ये है, फिट कर दिया। बी की वैल्यू क्या है, अब ये है सर, फिट कर दिया। और सी की वैल्यू क्या है, ये है, फिट कर दिया, बेहद ईजी। अब इसमें देखो यहाँ पर एक साथ अल्टरनेट, एक रियल पार्ट इमेजनरी, रियल इमेजनरी, रियल इमेजनरी है। इन सब में से रियल पार्ट अलग करो, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा अलग कर दिया। आइटा साइन अल्फा, आइटा साइन बीटा और आइटा साइन गामा अलग कर दिया। जस्ट अब देखो इसमें आइटा 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 कॉमन था, कॉमन निकाला और इधर क्या बचा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बच गया गाइस, ठीक है ना। अब एक शानदार चीज़ आप यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे, सर जी यहाँ से तो काम आसान हो गया, इसको सम किया तो बेहद ईजी हो गया। कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा का है, आप बोलोगे सर 0 है, बताए यहाँ पर सवाल में, ठीक है ना यार। इसकी वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, शाबाश। तो इसके यहाँ पर फिट कर दिए 0। और इसी तरह साइन अल्फा बीटा गामा भी क्या है, 0। तो 0 प्लस आइटा 0 आया सर क्या, ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो क्या आया, 0 प्लस आइटा 0 आ गया, ठीक है ना यार। सम करके हमने एक रिजल्ट निकाला, सिंपल। अब हम इधर से आगे मजीद मूव करते हैं, एक चीज़ हम रोक दिया, अब हम सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। वी नो, हम जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक फार्मूला जानते हैं क्यूब का, किसका, क्यूब का। हम एक फार्मूला अच्छी तरह हम जानते हैं, वो फार्मूला कुछ यूँ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या बोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको फेल कीजिएगा, याद करना प्लीज़, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको उठाया है। अब ए प्लस बी की सी पर, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या है, आप बोलोगे सर 0 है, क्या है, 0 है। अब यहाँ पर 0 प्लस 0 आइटा, इसका मतलब ये पूरा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसकी जगह पर ना ये इधर फोटोकॉपी लिखा है और इस ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर 0 फिट कर दिया, ठीक है ना। जो हम यहाँ से चीज़ें निकाल रहे हैं वो आगे इस्तेमाल होगा, सिंपल है यार, ठीक है ना। सो 0 पुट कर दिया, ये सारा टर्म फोटोकॉपी है। 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है ना यार। अब ये सारे यहाँ पर 0 है। अब इस तरह देखो यहाँ पर ये माइनस 3abc है, इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये सारे ये टर्म खत्म हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 3abc, ये पूरा खत्म, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई और खत्म हो गया। इस माइनस 3abc को शिफ्ट किया तो ये प्लस 3abc हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो गया इसके 3abc के इक्वल हुआ। एक रिजल्ट मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया, एक रिजल्ट मैंने यहाँ से क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट यार, ठीक है ना। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सिंपल बात सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आया, 3abc के इक्वल आया। क्या बोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आया, आप कहोगे सर 3abc के इक्वल आया। आप इसको प्रूफ भी यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी। सर प्रूफ कैसे करेंगे, इसको उठाओ, इसको उठाओ, मतलब ए प्लस, वो थोड़ा स्टेप मैंने छोड़ दिया, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं यार। सर ये इसके इक्वल 100% आएगा क्या, इसको प्रूफ कर सकते हैं इसके इस्तेमाल करते हुए। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है ना, तो इधर से ए प्लस बी इक्वल इस सी को इस तरफ शिफ्ट करो माइनस। चलो एक काम ये करते हैं, देखो अगर मैं इधर से वो ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ, ए का वैल्यू अगर इधर से निकालूँ तो क्या होगा, ए इधर रहा, बी और सी उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस सी हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में कॉमन है माइनस, तो मैंने माइनस को बाहर निकाला तो अंदर बी प्लस सी बचेंगे। तो आप क्या करो, इस एक जगह पर ना, इस एक जगह पर, एक जगह पर, इस एक जगह पर बी प्लस सी फिट करो और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट 100% इक्वल मिलेंगे। सिंपल बात है यार, ठीक है ना। देखो इसमें आप ए पुट करिएगा, इसमें एक जगह पर, इसमें एक जगह पर क्या फिट करो, माइनस बी प्लस सी फिट कीजिएगा, बी इधर ही है सी इधर ही, इसे रखो। और इसमें भी एक जगह पर माइनस बी प्लस सी फिट कीजिएगा, सिंपल यार, मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है ना। तो इसमें लेफ्ट राइट इक्वल मिलेगी। ये बस ये इसलिए बता रहा हूँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं यार कि यार ये इसकी इक्वल कैसे होगा सर,
आप इधर से प्रूफ भी कर सकते हैं सर ऐसे होगा। सिंपल है यार, मैंने जस्ट एक चीज़ बता दिया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ चलो आपने सर आप पहुँचे यहाँ पर कैसे पहुँचे, इनका इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल होता है किसके, 3ABC के इक्वल होता है, 100% होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या करें, नाउ पुट वैल्यूज, अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। एक वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर ई के खोपड़े में आई अल्फा आइटा अल्फा, सिंपल, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर क्या पुट कर दिया, ई की खोपड़े में आइटा अल्फा, यहाँ पर वैल्यू गिवन है, होल क्यूब है, पावर में मतलब होल पावर में क्या है, क्यूब है। इसी तरह बी के यहाँ पर ई के पावर में आइटा बीटा होगा प्लस ई के पावर में आइटा गामा, जस्ट ABC की वैल्यू फिट कर रहा हूँ और पावर ऊपर बाहर 3 है। इसी तरह 3 इधर ये A B C की वैल्यू फिट कर दिया, ए की वैल्यू ये है, बी का ये है और सी का ये है, सिंपल इक्वल होती है। इसके ऊपर आप ये कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ बहुत ही शानदार, अब ये 3 है सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा अंदर, तो क्या होगा 3 आइटा अल्फा 3 आइटा बीटा और 3 आइटा गामा, ई के पावर 3 आइटा अल्फा 3 आइटा बीटा 3 आइटा गामा। ये थोड़ा बारीकी से सोचने और बारीकी से देखने और बारीकी से सोल्व करने वाला सवाल है। अगर इस सवाल में अगर आपको कहीं पर मसला है तो वीडियो को पॉज करो, पीछे कर कि सवाल को कई बार सुनो, क्लैरिटी हो जाएंगी। मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ यार तुमको एकदम शानदार तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रहे होंगे और आएंगे भी, हम गारंटी से कहते हैं, ठीक है ना यार। सो इसमें देखो यार ई बेस सेम, तो 3 बाहर है, पावर को ऐड करेंगे, बेस सेम और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई और सिंपल, तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेस एक दफ़ा लिखा, पावर को प्लस 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 कर दिया, सिंपल है यार, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो यार, ई के खोपड़े में 3 आइटा अल्फा है, मैंने अभी भी बताया था। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ ना, आइटा 3 अल्फा, इधर भी मैं ऐसा लिखूँ आइटा 3 बीटा, ओके, और इधर भी ऐसा लिखूँ आइटा 3 और सॉरी आइटा 3 गामा, ठीक है ना यार। ये अगर मैं इस तरह लिख सकते हैं यार, कोई मसला नहीं, आइटा 3 अल्फा आइटा 3 बीटा आइटा 3 गामा लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जस्ट ई के पावर आइटा अल्फा था, तो यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा है ना। अभी यहाँ पर क्या है, ई के पावर में आइटा 3 अल्फा है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस फॉर्म में इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, कोस 3 अल्फा प्लस आइटा साइन 3 अल्फा होगा। क्योंकि खोपड़े में, ई के खोपड़े में आइटा के साथ 3 अल्फा है, तो यहाँ पर अंदर जो एंगल है वो जाहिर बात है 3 अल्फा रहा होगा, ठीक है ना यार। इसको ये लिखना आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, इसको ये लिखना तुझे आना चाहिए। मैं बता दूं, अगर यहाँ पर आइटा 4 अल्फा होता तो मैं यहाँ पर लिखता कोस 4 अल्फा प्लस आइटा साइन 4 अल्फा। उम्मीद करता हूँ फिट हो रहा होगा। अब इसी तरह यहाँ पर ई के खोपड़े में अगर आइटा 3 अगर 7 बीटा होता, ई के खोपड़े में अगर आइटा 7 बीटा होता तो मैं इसको इस तरह कैसे लिखता, कोस 7 बीटा प्लस आइटा 7 बीटा, इस तरह लिखते हैं, सिंपल, ठीक है ना। फिलहाल क्या है, आइटा 3 अल्फा है तो मैंने क्या कर दिया, कोस 3 अल्फा प्लस आइटा साइन 3 अल्फा। क्यों यार, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 100% यार, ये आप आपस में इन्वर्स रेसिप्रोकल आप कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए अगर बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा, वही केस है, सिंपल, ठीक है ना। सो इसको मैंने ये लिख लिया और इसकी जगह पर भी फिट कर दिया, ये कोस 3 बीटा प्लस आइटा साइन 3 बीटा, और इसकी जगह पर इसको फिट कर दिया, जस्ट इसकी जगह पर इसको फिट कर दिया, ठीक है ना यार। इसकी जगह पर जस्ट मैंने इसका पोलर फॉर्म वाला हमारे वो सीरीज लिखा है, सिंपल। तो ई के पावर आइटा 3 गामा, तो कोस 3 गामा प्लस आइटा साइन 3 गामा लिख लिया, ठीक है ना यार। अब देखो यहाँ पर इसके बाद इक्वल, यहाँ पर इक्वल इधर लिखा है 3, और ई के खोपड़े में क्या है, यहाँ पर आइटा देखो, आइटा अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस आइटा गामा, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर आइटा कॉमन है, तो अल्फा यहाँ पर आइटा कॉमन निकाला तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर वैल्यू आ गया, ठीक है ना यार। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये ABC नहीं है, गलती से भी ABC की वैल्यू 0 आया है, क्योंकि इसमें 0 पुट नहीं करना, गलत हो जाओगे, ठीक है ना यार। इसमें अल्फा बीटा गामा अलग है, ABC अलग है, अलग अलग, इसको सेपरेट रखिएगा, ठीक है ना, वरना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और सवाल ऊंच नीच हो जाएगा और रॉन्ग होने का खदशा हो जाएंगे, मतलब रॉन्ग होगा यार अगर इसमें आप 0 पुट करें तो जस्ट देखो इसमें 3, जस्ट इसके ऊपर ये फिट कर दिया, फिट और इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब इसमें गौर से देखो तो आपको अगेन यहाँ पर एक रियल पार्ट,
इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस आइटा के साथ आइटा के साथ वाला इमेजिनरी, आइटा आइटा और अलग आइटा के बगैर वाला रियल पार्ट, ठीक है ना। तो मैंने रियल पार्ट को साथ लिखना मुझे अच्छा लग रहा है, तो रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट एक साथ लिखा, इमेजिनरी 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 और इमेजिनरी एक साथ लिखा और आइटा को कॉमन निकाला, इमेजिनरी आइटा 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 है, आइटा को खींच के बाहर निकाला, इमेजिनरी इमेजिनरी और इमेजिनरी इधर रहा गाइस, ठीक है ना, सम के फॉर्म में, ठीक है ना, थ्री अल्फा। अब एक चीज़ मैं अगेन यहाँ पर बताता चलूँ, ई की खोपड़े में आइटा ऑफ सम एंगल है, मैंने अभी बता दिया। अगर 3 अल्फा है तो मैंने cos 3 अल्फा लिख लिया, आइटा साइन 3 अल्फा लिख लिया, सिंपल। अब नीचे देखो तो उस राइट साइड में देखो तो 3 इंटू ई के खोपड़े पे आइटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, यानी आइटा के साथ कोई भी मसाला वाला एंगल गिवन है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ई के खोपड़े पे आइटा के साथ कोई भी मसाला वाला एंगल गिवन है, तो आपने इस मसाले वाले एंगल को किस फॉर्म में लिखना है? साइन और कोस के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, बता रहा हूँ मैं। देखो 3 इधर ही है और इसको आइटा के साथ एंगल क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सारे इसका एंगल है, तो कोस के साथ ये सारा एंगल आएगा प्लस आइटा के साथ ये सारा एंगल है। यार आपको अगर इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है तो लगभग ये सवाल आपके हाथ में है यार, ठीक है ना, ये सवाल एकदम आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है गाइस। ओके, सो देखो यार 3 यहाँ पर लिख लिया मैंने, ई के खोपड़े पे क्या आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो यार इन्होंने ई के पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको पता है इसको अगर मैं कोस और साइन के फॉर्म में लिखूं तो कोस ऑफ अल्फा यानी कोस ऑफ एंगल कौन सा वाला होगा? आइटा के साथ जो भी मवाद गिवन है वो एंगल होगा, सिंपल, ठीक है ना, प्लस आइटा साइन ऑफ एंगल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका एंगल होगा गाइस। ओके, फील करना यार। अब देखो एक बहुत ही शानदार चीज़ हो गई है सर, दिस इज रियल पार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में। एज लाइक इसी तरह दिस इज रियल पार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड दिस इज रियल इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आपको पता है सर दो साइड है और दोनों साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल को रियल के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करके हम वहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। बेहद ईजी यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही हरकत कर रहा हूँ मैं, तो क्या कर रहा हूँ नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो मुझे रियल पार्ट दिख रहा है ना, उसको रियल पार्ट के साथ मैं कंपेयर करूँगा, एक रिजल्ट निकालूंगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करके मैं दूसरा रिजल्ट निकालूंगा, तो मुझे मेरा जो मुझे चाहिए था ना वो मिल जाएगा। सिंपल है यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है सर? आप कहोगे सर cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा है, ठीक है ना यार, ये है। और दूसरी साइड में रियल पार्ट क्या है? आप कहोगे सर 3 इंटू कोस, क्योंकि ये 3 बाहर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, 3 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैंने यहाँ पर सजावट कर दी है, इक्वल है किसके? रियल पार्ट के 3 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है गाइस, ठीक है ना यार, ये इसके इक्वल 100% इक्वल है, ठीक है ना यार, ये इक्वल है इसके, रियल इक्वल है रियल पार्ट के, और इज लाइक इमेजिनरी पार्ट इक्वल है इमेजिनरी पार्ट के। खत्म सर जी, ये तो एकदम गजब हो गया यार, एकदम गजब हो गया। गजब कुछ यूं हुआ जब हमने इसको रियल के साथ कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर, तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो हमने प्रूव करना था वो तो प्रूफ हो गया। सो हेंस प्रूव्ड गाइस, एकदम शानदार से भी जानदार तरीके से हमने आपको सजावट कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारीक वाला क्वेश्चन है यार, इसमें बच्चों को समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती रहती है, तो एकदम खोल के एकदम सजावट मैंने कर दी है, एकदम अपना पूरा एफर्ट मार के आपको ये समझाने की कोशिश की है। होप दैट मज़ा आया होगा इस सवाल को करने में, ठीक है ना यार। नए कॉन्सेप्ट देखो यार, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ABC का नाम दिया, सम करके आपको एक ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आया, ठीक है ना। इसको हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ना इधर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3ABC के अंदर पुट कर दिया, तो आपको ये इसके इक्वल मिला। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल करके अभी बता दिया मैंने, ठीक है ना। इसके बाद ABC की वैल्यू क्यों है, वैल्यू पुट कर दिया,
पुट कर दिया, जस्ट पुट कर दिया, ठीक है ना। अब 3 को अंदर अप्लाई किया तो ई के पावर आइटा 3 अल्फा आइटा 3 बीटा आइटा 3 गामा हो गया, ठीक है ना यार। अब देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है और ये सारा इसके इक्वल, ठीक है ना यार। इस तरह से आगे बेहद ईजी है। जस्ट मेन जो क्रिटिकल स्टेप था ना वो आपको ये लिखना आना चाहिए पहला चीज़, और इन दोनों का सम करना आना चाहिए, ये आ गया। इसके बाद ये फार्मूला पुट करना चाहिए और इसके बाद ए बी सी को वैल्यू फिट कर दिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर पहुँचने के बाद इसको साइन और कोस अल्फा यानी साइन अल्फा और कोस अल्फा यानी इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। मेन चीज़ इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना यार। यहाँ पर आइटा 3 अल्फा है तो जाहिर सी बात इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोस 3 अल्फा प्लस आइटा साइन 3 अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे और लिखना आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है ना यार। इसके बाद यहाँ पर अगेन वही सजावट कर दी, ई की पावर में आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसको अगर आप साइन और कोस के फॉर्म में लिखना चाहिए तो कोस ऑफ सम मसाला, कोस ऑफ एंगल, यहाँ पर जो एंगल है वो कोस ऑफ एंगल प्लस आइटा प्लस आइटा साइन ऑफ एंगल होगा गाइस, ओके। सो होप दैट बहुत ही शानदार, बहुत ही धुआंधार क्या थी सॉरी बहुत ही धुआंधार सवाल थी यार ये, बड़ी शानदार मतलब थोड़ा समझ मतलब बूझ लगने वाला सवाल था, थोड़ा हेवी सवाल था और इसको करने में मुझे लगता है यार आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस सफिशेंट करनी है गाइस, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन गाइस। बड़े लंबा सेशन रहा, कोई लगभग 3 आवर्स का हमारे पास हमारा सेशन रहा, 3 आवर्स से भी अबव हो सकता है, ठीक है यार सेशन रहा। और इसमें हमने बहुत ही शानदार नए नए कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में एक्सपेक्टेड है, हमने एकदम हर टॉपिक पर हर कॉन्सेप्ट पर हमने एकदम डीप में जाके चर्चा करने की कोशिश की है। उम्मीद कर रहा हूँ इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। बस मैंने अपने ईमानदारी के साथ अपने एक एफ़र्ट मारा है यार कि हाँ यार मेरे बच्चे कुछ अच्छा स्कोर गेन कर पाए पेपर में, कुछ अच्छा मतलब एक रिज़ल्ट वो मतलब गेन करे, ठीक है ना यार, एक अच्छा रिजल्ट दे दे, बस सिंपल, ठीक है यार। इसी आस में एक वीडियो बनाया था, होप दैट आपको मज़ा आया होगा गाइस, ठीक है ना यार। और इतना लंबा क्लास हो गया, ठीक है ना, शानदार क्लास हो गया, तो यार जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार, ठीक है ना, कुछ लाइन, कुछ डीप सी लाइन ज़रूरी है ना। सो कहते हैं यार कि इसको फील करना और कुछ मोटिवेशनल बातें कभी कभी होनी चाहिए यार इंसान के अंदर। जब मोटिवेशन बाकी रहेंगे तो वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। मोटिवेशन के साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सो कहते हैं यार कि बहुत ही शानदार लाइन है, कहते हैं कि अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूँ। क्या बोला? बोलते हैं यार कि अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूँ, मैं खुद भी ख़ास हूँ और दोस्त भी ख़ास रखता हूँ।